गीता चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम और संकल्प के विषय में कहते हैं और यह बताते हैं कि पंडित किसे कहा जा सकता है। तो श्लोक इस प्रकार है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके सर्वे समारंभाः, जिसके सभी प्रकार के कार्यों का प्रारंभ काम संकल्प वर्जिताः, काम मतलब इच्छा, इच्छा और संकल्प से रहित होता है। इसका मतलब जिसके समस्त प्रकार के कार्य इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं। कोई फल की इच्छा नहीं होती है, कोई संकल्प नहीं होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए होते हैं, तमाहुः पंडितम बुधाः, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उस मनुष्य को पंडित कहते हैं। तो पंडित किसे कहा जाता है? जिसके समस्त कार्यों में फल की इच्छा न हो और संकल्प भी न हो और समस्त कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हों, उसको पंडित कहा जाता है। अब काम और संकल्प दो शब्द हैं। पहले संकल्प आता है, बाद में काम आता है। संकल्प का मतलब होता है कि किसी वस्तु से मनुष्य ये निर्धारण कर ले कि इस वस्तु से मुझको लाभ प्राप्त होगा, यह वस्तु या यह विचार मेरे हित में है, मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो इसे संकल्प कहा जाता है। और इस संकल्प के आने के बाद उस वस्तु को पाने की इच्छा होती है, तो उसे काम कहा जाता है। तो पहले संकल्प आता है, बाद में काम आता है। संकल्प कारण है और काम जो है वो कार्य होता है। संकल्प से ही काम की उत्पत्ति होती है। तो जिसके समस्त प्रकार के कार्यों में कार्यों का प्रारंभ ही न तो उसमें कोई संकल्प होता है और न ही कोई फल की इच्छा होती है, और उसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए होते हैं। तो ज्ञान रूपी अग्नि में जलने का क्या मतलब है? यहाँ पर ज्ञान का क्या मतलब हुआ? ज्ञान का मतलब यही हुआ कि हम कौन हैं और हमारी शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि और संसार वह क्या है। क्या हमारा जो मौलिक स्वरूप है, हमारा मौलिक स्वरूप हम आत्मा हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमारा संबंध किससे है? क्या हमारा संबंध शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और संसार से है, कर्म से है, कर्म के फल से हमारा संबंध है, अथवा इनसे हम बिल्कुल अलग हैं और हमारा संबंध परम पिता परमेश्वर से है? तो वास्तव में हम चेतन हैं और हमारा संबंध परम पिता परमेश्वर ईश्वर से है, और हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इनका संबंध संसार से है। तो कर्म से भी हमारा संबंध नहीं है, कर्म का संबंध भी संसार से होता है। कर्म का भी प्रारंभ होता है और अंत होता है, लेकिन हमारा जो मौलिक स्वरूप है आत्मा, उसका न कोई प्रारंभ होता है न तो अंत होता है, वह तो सनातन है। तो जब यह ज्ञान किसी में आ जाता है तो उसके कर्म इस ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं, अर्थात वे समस्त कर्म अकर्म बन जाते हैं। क्योंकि इसके पहले के श्लोकों में कर्म, अकर्म और विकर्म आ चुका है। तो जब तक इच्छा रहती है तब तक तो कोई क्रिया कर्म होती है, और जब फल की इच्छा समाप्त हो जाती है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, और दूसरों की भलाई के लिए जब कर्म होने लगता है, तो उस कर्म को अकर्म कहते हैं। तो वास्तव में जब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाता है, उस स्थिति में वह कर्म अकर्म बन जाता है। तो ऐसे मनुष्य को, जिसके कि समस्त कार्यों में काम और संकल्प नहीं होता और ज्ञान रूपी अग्नि में उसके समस्त कर्म जल गए होते हैं, ऐसे मनुष्यों को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं।